हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डिफरेंस करने वाले हैं पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी में। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो को शेयर कर दो। सो गाइस, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, आज हम करेंगे डिफरेंस पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बीच में। तो सबसे पहले करेंगे पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में मिनिमम जो नंबर के जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 7, और अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 2। 7 मिनिमम होते हैं पब्लिक में एंड 2 होते हैं प्राइवेट कंपनी में। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। जो मैक्सिमम नंबर है पब्लिक कंपनी में उसकी कोई लिमिट सेट नहीं की गई है। इंडिया में कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी मेंबर्स हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में। और अगर हम प्राइवेट कंपनी में बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो है 200। उसके बाद है रिस्ट्रिक्शन ऑन नेम। जो पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी के पीछे हमेशा लिमिटेड वर्ड जो है वो हमेशा एंड में रहेगा। और बट जो प्राइवेट कंपनी है मस्ट ऐड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी के नेम में एंड में नेम रहेगा लिमिटेड और प्राइवेट कंपनी के एंड में नेम रहेगा प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक कंपनी का एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो पब्लिक कंपनी का है हैरी स्टील सेल लिमिटेड, ये है पब्लिक कंपनी का। एंड अगर मैं प्राइवेट कंपनी का आपको एग्जांपल बताऊं तो हम रख सकते हैं गुरमीत स्टील प्राइवेट लिमिटेड। तो ये दो डिफरेंस हो जाता है। प्राइवेट कंपनी के नेम के पीछे आ जाता है प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक कंपनी के पीछे आ जाता है ओनली लिमिटेड। अब आ जाता है इन्विटेशन टू पब्लिक। पब्लिक कंपनी में जो वो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं पब्लिक को कि वो हमारे शेयर्स खरीदे, सब्सक्राइब करें। बट जो प्राइवेट कंपनी में है वो ऐसा इनविटेशन है वो जो नहीं कर सकते। उसके बाद है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पब्लिक कंपनी में कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप ट्रांसफ़र कर सकते हो शेयर्स को। बट प्राइवेट कंपनी में आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, जो ट्रांसफ़र है शेयर्स वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर वारंट। पब्लिक कंपनी है वो शेयर वारंट इशू कर सकती है बट प्राइवेट कंपनी शेयर वारंट इशू नहीं कर सकती। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक कंपनी फर्दर इशू ऑफ कैपिटल। जो पब्लिक कंपनी है वो आगे फर्दर इशू कर सकती है शेयर को एग्जिस्टिंग मेंबर के बीच में, और जो प्राइवेट कंपनी होती है वो फ्रीली अलॉट कर सकती है न्यू इशू टू आउटसाइडर। ठीक है। उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ डायरेक्टर। पब्लिक कंपनी में कम से कम मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 डायरेक्टर्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है। उसके बाद आता है स्टेटूटरी मीटिंग। जो पब्लिक कंपनी है वो स्टेटूटरी मीटिंग है जो वो कर सकती है, और जो प्राइवेट कंपनी है वो स्टेटूटरी मीटिंग है जो वो उसे होल्ड नहीं कर सकती। नेक्स्ट आ जाता है क्वारम। इफ आर्टिकल ऑफ कंपनी डू नॉट अदरवाइज प्रोवाइड द क्वारम इज 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट इन द केस ऑफ पब्लिक। 5 मेंबर आ जाएंगे अगर आर्टिकल ऑफ कंपनी में अगर मेंशन नहीं किया होता है क्वारम के बारे में, तो सिर्फ 5 मेंबर है जो वो पर्सनली प्रेजेंट होंगे पब्लिक कंपनी के केस में। और जो क्वारम है इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर जो हैं वो पर्सनली प्रेजेंट हो सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। जो डायरेक्टर है पब्लिक कंपनी का शॉल फाइल विद द रजिस्टर कंसेंट टू एक्ट एज सच। ही शैल साइन द मेमोरेंडम एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट फॉर क्वालिफिकेशन डिटेल्स। उनसे जो डायरेक्टर को साइन करना पड़ेगा मेमोरेंडम, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है। और जो हमारी प्राइवेट कंपनी है उसमें यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती। उसके बाद है मैनेजर रेमुनरेशन। पब्लिक कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो टोटल मैनेजर रेमुनरेशन है वो कंपनी की प्रॉफिट में से 11% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। मान लो 1 लाख का प्राइवेट कंपनी का प्रॉफिट है, उसके हिसाब से 11% से ज़्यादा जो मैनेजर की रेमुनरेशन है, मैनेजर की सैलरी है, वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और प्राइवेट कंपनी में अगर बात करूं तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है प्राइवेट कंपनी में। तो गाइज, ये हमने किया है अभी डिफरेंस पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इसके रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका उस प्रॉब्लम का हल करूँगी। एंड गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। अपने फ्रेंड्स तक इस चैनल को शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड वीक के 2 डेज मैं वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, थर्सडे एंड सैटरडे। सो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कॉमर्स से रिलेटेड ऐसे और टॉपिक्स के रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। और अगर आप चाहते हो किसी और टॉपिक के किसी भी सब्जेक्ट में
मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो एंड विल लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। Thanks for watching this video.